वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जिसमें हम डिफरेंट डेफिनेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मैटर है, मैटर की डेफिनेशन है। तो डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जिसका एक पर्टिकुलर मास होता है और वो कुछ जगह घेरे, वो कुछ स्पेस कंज्यूम करे या वो ऑक्यूपाई करे स्पेस, उसको बोलते हैं मैटर। ठीक है भाई। दोबारा मतलब डेफिनेशन इसको बता देता हूँ कि हर वो चीज़ जिसका एक मास होता है और वो जगह घेरता है उसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी जैसे चीज़ है, ये बुक यहाँ पर रखी हुई है, ये इसका एक मास है, ये जगह भी घेर रही है, तो ये क्या है, मैटर है। इसी तरीके से डेस्क है, ये डेस्क है यहाँ पर रखी हुई है, इसका एक मास है, ये जगह घेरती है, तो ये क्या है, मैटर। ठीक है भाई। मैटर के स्टेट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो हमारे पास तीन जो बेसिक हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर है उसमें है पहला सॉलिड, लिक्विड, जो तीसरी है वो है गैस। चौथी जो है चौथे की जो है स्टेट होती है मैटर की, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा। ठीक है भाई। तो ये चार स्टेट ऑफ मैटर है जो कि आपके बुक में जो है डिस्कस किया हुआ है इसको। ठीक है भाई, उम्मीद है मैटर की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज एटम। तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल व्हिच आर नोन एज एटम। के मैटर को तो हमने डिस्कस कर लिया भाई कि हर वो चीज जो जगह घेरती है, जो जिसका एक पर्टिकुलर मास होता है, वो कहलाती है मैटर। अब एटम क्या है, एटम में क्या बोल रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर जो मैटर बना हुआ ना, उसे हम बोलते हैं क्या, एटम। सही है भाई। जैसे कि मेरे पास ये है एटम, ये है सॉरी, ये मेरे पास है मैटर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मैटर है वो इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है भाई, ये मेरे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये मेरे साथ ये क्या है, एटम। सही भाई। ये आपस में, ये एटम आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास मैटर बनेगा। ठीक है। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाए तो एटम जो है खुद जो है तीन पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीन पार्टिकल्स हैं। तो जब ये आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक एटम बनता है। ठीक है, पहले तो ये समझा जाता था कि जो है सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम होता है। ठीक है भाई। लेकिन जो है जब हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ बेसिकली जब, तो हमें पता चला कि सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं है, उससे भी छोटे पार्टिकल है। ठीक है, जिसे हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, जो कि आपस में जब तीनों मिलते हैं तो क्या बनता है, एटम बनता है। तो सबसे छोटे पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब आपस में वो मिलेंगे तो क्या बनेगा, हमारे पास एटम बनेगा। ठीक है भाई। एटम की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जिस स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मैटर बनता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एटम। और एटम खुद कितने कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है भाई। तीसरी डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, molecules are made up of atoms that are held together by chemical bonds। तो molecules जो हैं वो भी एटम से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई। अब किस तरीके से कि मैटर ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बने हुए, that are held together, वो आपस में जो जुड़े हुए होते हैं ना, वो किस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, by the help of chemical bonds। ठीक है भाई। तो डिफरेंट केमिकल बॉन्ड होते हैं, जब वो जो है दो एटम के से वो कंबाइन करता है तो फिर हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। ठीक है भाई। तो दो तरीके के जो है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, नंबर 1। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, जो कि कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। सॉरी आई एम रॉन्ग। जब हमारे पास एटम्स हैं, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं या वो गेन कर लेते हैं कंप्लीटली, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ना, वो बनता है आयोनिक बॉन्ड। जैसे मेरे पास Na है, ठीक है, Na के आखिरी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है भाई, आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब ये जब क्लोरीन इसके क्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड बनाता है ना,
तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है 7, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो ये एटम जो सोडियम एटम है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देता है और जो है वो किसको दे देता है कंप्लीटली, वो दे देता है क्लोरीन को। और इस तरीके से इसका शेल भी कंप्लीट हो जाता है और इस तरीके से इसका शेल भी कंप्लीट हो जाता है और ये आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है भाई। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कब बनता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, शेयरिंग होती है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये कार्बन है हमारे पास और ये किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड किसके नतीजे में बन रहा है, इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बन रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस शेयरिंग कर रहा होता है। ठीक है भाई, कि इसने थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने थोड़ा सा अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया और ये आधा आधा इन्होंने अपना शेयर करा। तो अब थोड़ी देर बाद जो है कार्बन के पास वो इलेक्ट्रॉन जो है सर्वाइव करेंगे और फिर थोड़ा जो है रिवॉल्व करेंगे हाइड्रोजन के पास। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है अपने पास रखते हैं और इस तरीके से ये कहलाती है शेयरिंग। तो शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है ना, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये कंप्लीटली लॉस और गेन में नहीं होता, इसमें क्या हो रही होती है, शेयरिंग होती है। ठीक है भाई, तो हमने दो बॉन्ड डिस्कस करे, एक आयनिक बॉन्ड और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड। जब आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, सॉरी आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अपना जब कोई भी एटम अपना कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है या वो गेन कर लेता है। एग्जांपल दी मैंने आपको किसकी, NaCl की। ठीक है, और दूसरा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, तो एटम्स जो है वो क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, आपस में जुड़ते हैं डिफरेंट बॉन्ड के जरिए। तो उसके नतीजे में जो हमारे पास एक नया जो सब्सटेंस बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूल की डेफिनेशन थी। चौथी जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज टर्म्ड एज सब्सटेंस। यानी कि मैटर का वो पीस, यानी कि ऐसा मैटर जो कि बिल्कुल कौन से स्टेट में हो, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, उसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है भाई, अगर किसी भी कोई भी मैटर है मेरे पास, अगर उसमें मिलावट हुई होगी तो फिर हम उसको सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई, तो प्योर फॉर्म होगी अगर मैटर की तो हम उसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। सही है। तो अगर मैं सब्सटेंस की डेफिनेशन की बात करूं, जैसे कि मेरे पास है सक्रोज। सक्रोज जो है वो टेबल शुगर होती है। ठीक है भाई, जो हमारे घर में चीनी होती है ना, शुगर, नॉर्मल जो शुगर होती है उसका फॉर्मूला होता है सक्रोज। तो अब ये एक सब्सटेंस है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल प्योर है। अब मैं अगर इसमें जो है फॉर सपोज मैंने इसमें मिला दिया नमक। ठीक है, अब ये नमक जब मिल गया ना तो अब ये सब्सटेंस नहीं रहा। ठीक है, या इसमें मैंने जो है कोई और चीज मिला दी तो अब ये सब्सटेंस नहीं रहा, फिर वो कुछ अलग ही चीज बन जाएगी, फिर वो सब्सटेंस नहीं रहेगी। तो सब्सटेंस कब होता है, जब कोई भी सब्सटेंस, जब कोई भी मैटर की कोई भी प्योर मैटर की जो है प्योर फॉर्म जो होती है वो बेसिकली क्या कहलाती है, सब्सटेंस कहलाती है। सही है भाई। पांचवी जो डेफिनेशन है वो है एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एलिमेंट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। यानी कि एलिमेंट जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम एलिमेंट की, तो ये है सोडियम का एलिमेंट। तो अभी जो सोडियम का एलिमेंट है ना, ये जो सोडियम का एलिमेंट है ये सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बना हुआ है। यानी कि सोडियम के बहुत सारे एटम, बहुत सारे सोडियम के एटम आपस में मिले होंगे तो मेरे पास क्या बना होगा, एलिमेंट बना होगा किसका, सोडियम का। ऐसा नहीं है कि सोडियम के एलिमेंट को बनाने के लिए मुझे कार्बन भी चाहिए, मुझे हाइड्रोजन भी चाहिए, मुझे कैल्शियम भी चाहिए, मुझे ऑक्सीजन भी चाहिए, फिर वो एलिमेंट नहीं बनेगा सोडियम का, फिर वो और कंपाउंड बनेगा, फिर वो अलग चीज बनेगी। जब ये सारी चीजें, जब ये अलग डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जब मिलते हैं ना तो फिर वो एलिमेंट नहीं बनेगा। एलिमेंट के लिए शर्त यही है कि सेम टाइप ऑफ एटम का होना जरूरी है। तो सेम टाइप के एटम जब आपस में मिलेंगे तो फिर वो क्या बनेगा, सेम टाइप के जब एटम मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, एक एलिमेंट बनेगा। इसी तरीके से मेरे पास कैल्शियम का एलिमेंट है, तो कैल्शियम के एलिमेंट को बनाने के लिए कैल्शियम के एटम ही आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, कैल्शियम का एलिमेंट बनेगा। ठीक है भाई, ये हमारे पास 5 डेफिनेशन थी, आगे डिस्कस करते हैं इसको हम। ओके जी, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ हमने 5 डेफिनेशन जो है पीछे डिस्कस कर ली थी। जो रिमेनिंग डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करते हैं। जो स्टडी हमारे पास डेफिनेशन है वो है सिंपल।
तो सिंबल बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट है तो उसको रिप्रेजेंट करना, ठीक है, अल्फाबेट्स में जो है उसको रिप्रेजेंट करना, वो कहलाता है सिंबल। और सिंबल के लिए जो है जो शर्त होती है कि कोई भी एलिमेंट है उसको जो है उसको जो पहला जो वर्ड लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। जैसे मेरे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ कार्बन की, ठीक है, तो मेरे पास कार्बन अगर एलिमेंट है तो उसका जो सिंबल है ना वो क्या होगा, सी, ठीक है। तो और अच्छा, इस सी जो है वो क्या होगा, हमेशा कैपिटल बनेगा, कभी भी स्मॉल नहीं बनाना। इसी तरीके से अगर मैं बात कर रहा हूँ सल्फर की, तो सल्फर मेरे पास एक एलिमेंट है, अब सल्फर का जो सिंबल है वो क्या होगा, एस, और एस जो है वो क्या बनेगा, कैपिटल बना होगा। तो ये शर्त है, पहला लेटर जो है ना हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने डिस्कस किया कि जिसमें ऐसे सिंबल, ऐसे एलिमेंट जिसमें जो लेटर थे वो एक ही थे, यानी कि एक ही सिंबल थे। अब कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसमें जो है एक से ज्यादा भी लेटर होते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ हीलियम, तो हीलियम जो है एक एलिमेंट है, उसका जो सिंबल है ना वो होता है He। तो अब जब दो लेटर आ रहा है ना, तो आपको जो पहला वर्ड है वो हमेशा आप कैपिटल बनाएंगे, और जो दूसरा लेटर है वो हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा। ये शर्त होती है सिंबल्स लिखने की। इसी तरीके से अगर मैं कैल्शियम की बात कर रहा हूँ, तो कैल्शियम एक एलिमेंट है, अब उसका जो पहला सिंबल है वो क्या है, सी। तो कैल्शियम का सी जो है वो कैपिटल बनेगा, पहला लेटर कैपिटल, और जो ए है वो हमेशा क्या बनेगा, स्मॉल बनेगा।